देहरादून में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भूड़पुर गांव में पानी भरा हुआ है। 3 से 5 फीट तक पानी भरा है। घरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। छत पर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। पुलिस लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लगातार की तस्वीर सामने आ रही है जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग परेशान हो गए हैं। 3 से 5 फीट तक पानी ही पानी भरा देहरादून में नजर आ रहा है। देहरादून का ये हाल हो चुका है जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। तो आसमानी जलजला किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है ये बारिश। और पानी की निकासी ना होने के चलते दरअसल ये तालाब जैसा बना हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों पर पहुंच गए थे ताकि समस्या ना हो, ताकि ये जो ज़मीन पर पानी का जलजला है ये उन्हें परेशान ना करे और वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप देख सकते हैं ऊपरी मंजिल में छत पर चढ़े हुए लोग। छत पर की देर रात भी ये लोग सोए हैं जो जानकारी मिली है, क्योंकि नीचे पानी ही पानी है। जो नीचे वाली मंजिल है वो आधे से ज़्यादा पानी से भर चुकी है। तो लोगों के घरों के अंदर पानी ही पानी जा रहा है। लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को पार कर सके। देखिए ये लोग जो इस ओर से उस ओर जाना चाहते थे, लेकिन एक रस्सी के सहारे क्रॉस किया जा रहा है। यहाँ पर बादलों का घमासान और तबाही के निशान ये छोड़कर जा रहा है। जलजला, कहीं पहाड़ खिसकते दिख रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात आप देखिए। तो पहाड़ी इलाकों में यही हालात है, लेकिन उत्तराखंड में मैदानी इलाका हम कह सकते हैं देहरादून का ये गांव भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है और कमर तक लोग पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। चलिए, सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या आप वहीं पर उसी गांव में मौजूद हैं? और जो तस्वीर है अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कह रहा है प्रशासन, कब तक समस्या हल होगी? सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको? हेलो 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 जी सत्येंद्र, बताइए क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? आसन नदी के किनारे ये बता ये भूड़पुर गांव है, जहाँ की हालात आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो देर रात से लगातार जो बारिश हुई है, उस बारिश से ये जो गांव है पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पे जो गांव के जो घर है ये पानी में अब पूरे डूब चुके हैं। क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पे पुलिस पहुंची है। अब पुलिस की अब जो ये लोग हैं वो घरों में आते हैं, उन लोगों का भी रेस्क्यू कर रही है। क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। भले ही मौसम कुछ देर के लिए खुला है कि बारिश स्थितियाँ आप देख सकते हैं। पुलिस लोगों के घरों में जाकर इन लोगों को घरों से बाहर निकाल रही है और इनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रही है। जी तो लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक पानी की निकासी सही से हो पाएगी? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि पानी की निकासी न होने के चलते तालाब जैसा बन गया है पूरा गांव। अगर निकासी की बात करें तो ये आसन नदी के किनारे का ही जुड़ा गाँव है। क्योंकि यहाँ इस नदी का जो बहाव है वो आज की बारिश के चलते मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुए, उसके बाद पानी गाँव के अंदर घुसता है। अब ये जो पानी कम होने का नाम इसके बाद ही ये पूरा माहौल। सत्येंद्र की ऑडियो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र, आप थोड़ा सा ऑडियो दुरुस्त कीजिए और उसके बाद आपसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। रस्सी के सहारे पार करना पड़ रहा है गांव को और लोग अपने घरों से सुरक्षित बच्चों बूढ़ों को निकालते दिख रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सत्येंद्र, आप बता रहे थे कि प्रशासन ने क्या कहा है, कब तक जल निकासी का इंतजाम हो पाएगा यहाँ पर?
नहीं, क्योंकि सीमन मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है ये आसन नदी के किनारे बसा है, और आसन नदी में जो पानी बढ़ा है, क्योंकि जो देर रात लगातार बारिश हुई उसके बाद आसन नदी में ये पानी बढ़ा है, और उसके बाद ही इस तरीके के हालात गाँव में आए हैं, क्योंकि गाँव के अंदर नदी का ये पूरा पानी भर चुका है। और धीरे धीरे जब ये पानी तभी भर पाएगा जब आसन नदी की यहाँ गाँव के बगल से बह रही है और उस नदी का पानी घटेगा। जी ठीक है, तो सत्येंद्र बता रहे हैं कि जल्द ही पानी की निकासी का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन सत्येंद्र, इसके आसपास कितने गांव हैं और ये जो पानी आया है ये क्या किसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आया है, या फिर बारिश इतनी ज्यादा हुई है 3 से 5 फीट तक लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं पानी में? सत्येंद्र, बिल्कुल सही, क्योंकि जो भूलपुर गांव है ये आसन नदी के किनारे बसा है, और आसन नदी में जो जिस तरीके से जो पानी भरा है, पानी भरने के चलते ही इस गांव के अंदर ये पानी आया है। अब यहाँ पे पुलिस जो लोगों का रेस्क्यू कर रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रही है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए थे, जहाँ पे जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो पुलिस अब इनका रेस्क्यू कर रही है और इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे से सुरक्षित लेके जा रही है। अगर हम गाँव में पानी कम होने का की बात करें तो मौसम अगर साथ देता है तो, और जो आसन नदी में जिस तरीके से पानी का बहाव आया है, और ये पानी जब तक कम नहीं होता आसन नदी का, तब तक ये मान के चल सकते हैं कि इस गांव के हालात इसी तरह से रहेंगे। और ये जो पानी है करीब लोगों के कमर तक, यानी कि 3 से 5 फीट तक लोगों के घरों में पानी घुसा है। जी ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रखेंगे। आप देखिए किस तरह से लोग रस्सी के सहारे इसे पार करने को मजबूर हैं। और सत्येंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जल्द ही ये जो जल निकासी है वो हो जाएगी, प्रशासन ने कहा है। सत्येंद्र, जो ये गांव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, करीब कितनी आबादी होगी यहाँ पर लोगों की, और क्या ये सुरक्षित जगहों पर निकल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे बूढ़ों को निकाला जा रहा है यहाँ से रस्सी के सहारे। बिल्कुल सिमन के ये गांव है, काफी बड़ा गांव है। यहाँ पे करीब 40 से 50 परिवार इस गांव में रहते हैं, और अगर हम पानी की जो बात करें तो ये कम से कम 10 से 15 घरों के अंदर घुस चुका है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पे है, पुलिस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में भी पुलिस अपने कंधों पर जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको उठाते जो पानी का पूरा बहाव है उस पानी को पार करा रही है, और इन लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारियां कर रही है। जी